Hello बच्चों, let's read the question. 5 resistors are connected as shown in figure. Find the equivalent resistance between the points B and C. Here a diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be series and parallel connection of resistance. तो जब हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस की, उस पर्टिकुलर केस में जब हमारे पास सीरीज इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी होती है तो सारे रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं लाइक दिस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और जब हमारे पास यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है उस पर्टिकुलर केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है it is given as 1 upon R equivalent equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. Now यहाँ पे हमें B और C के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जिन पॉइंट्स के थ्रू हमें यहाँ पे या जिन पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को देखना स्टार्ट करते हैं। लाइक यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका जो एंड पॉइंट आएगा दैट विल बी 3 ओम एंड 7 ओम। यहाँ से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कनेक्शन देखना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो 3 ओम और 7 ओम है इनका यहाँ पे केवल एक ही एंड कनेक्ट है, यानी अगर हम देखें करंट की जो डायरेक्शन होगी, सपोज यहाँ पे जो करंट आएगी 3 ओम में वही करंट 7 ओम में जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा इन दोनों का केवल एक ही एंड यहाँ पे आपस में कनेक्ट है, तो दोनों यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो वी कैन से यहाँ पे जो R डैश की वैल्यू होगी इट विल बी द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 7 ओम, इट विल बी इक्वल टू 10 ओम। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको नजर आएगा ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 9 ओम, इट इज गिवन एज 5 ओम। यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं B एंड C। जो डायगोनली हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है इट इज गिवन एज 10 ओम। और यहाँ पे जो हमने R डैश की वैल्यू निकाली है ये हमारे पास 10 ओम के बराबर निकल के आई है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इट विल बी लुक लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया 10 ओम। नाउ ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस R डैश के रिस्पेक्ट में हमने निकाला है इट इज इन पैरेलल कनेक्शन विद द 10 ओम विच इज डायगोनली कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट A एंड C। अगर हम यहाँ पे देखें ये पॉइंट हमारे पास A बन रहा है एंड इट इज पॉइंट C। तो AC के करस्पॉन्डिंग जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो R डैश के साथ यहाँ पे पैरेलल में है, क्योंकि दोनों के एंड टू एंड या दोनों जो हमारे पास यहाँ पे साइड बन रही है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। तो इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। सो वी कैन से equivalent resistance corresponding to the RAC and R dash। अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये हो जाएगा R equivalent will be equal to, डायरेक्ट हम इसका पैरेलल कनेक्शन अगर देखें तो इट विल बी 10 into 10 डिवाइडेड बाय 10 plus 10 और ये हो जाएगी वैल्यू R equivalent की 5 ओम के बराबर। नाउ जो हमारे पास सर्किट होगा इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे 9 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा और A और C के बीच जो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा इट विल बी गिवन एज 5 ओम। यहाँ पे हमारे पास C पॉइंट आएगा एंड इट विल बी B पॉइंट। नाउ हमें यहाँ पे B और C के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे एंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम और 9 ओम है, अगर हम इन दोनों को ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो सपोज 9 ओम में हमारे पास जो करंट आएगी इट विल पास थ्रू दी 5 ओम रेजिस्टेंस और साथ में यहाँ पे इन दोनों के केवल एक ही एंड यहाँ पे कनेक्ट है आपस में। सो बोथ विल बी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 9 ओम और 5 ओम हमारे पास यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट होंगे। इस पॉइंट को हमने A नाम दे रखा है यहाँ पे और इट इज given as C, so we can say R equivalent equals 5 ohm and RAB जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 ओम के बराबर है R in series। तो जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा इसको हम यहाँ पे R equivalent डैश का नाम दे देते हैं। इट विल बी द एडिशन ऑफ द बोथ द रेजिस्टेंसेज, इट विल बी 9 + 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14
ओम के बराबर। तो जो सर्किट बनेगा इट विल लुक लाइक दिस। ये आ जाएगी आर इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू एंड इट इज पॉइंट बी एंड इट इज पॉइंट सी। ये हमारे पास आ गया 5 ओम का रेजिस्टेंस। नाउ इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट डैश है जिसको हमने यहाँ पे 14 ओम के बराबर कैलकुलेट किया है, अगर हम बी और सी के करस्पॉन्डिंग इन दोनों रेजिस्टेंस को देखें तो इन दोनों का जो यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन बन रहा है, यानी ये जो एंड है ये डायरेक्ट बी से कनेक्ट है एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सी। दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। सो वी कैन से 5 ओम दैट इज द वैल्यू ऑफ RBC एंड आर इक्विवेलेंट डैश आर इन पैरेलल। और ये पैरेलल में होने की वजह से जो हमारे पास फाइनल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 5 70, 14 प्लस 5 इट विल बी 19 ओम के बराबर। So it will be the final resistance across the point B and C. So from the given question we can say the equivalent resistance between the point B and C it will be 70 by 19 ohm. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.